ये सुन्नी भला भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा और वो महफूज सारा इलाका रहेगा, वो महफूज सारा इलाका रहेगा जहां आला हजरत का पहरा रहेगा, जहां आला हजरत का पहरा रहेगा। और वहां रोशनी की जरूरत नहीं है, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजु शरिया रहेगा, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरे ताजु शरिया का शहजादा रहेगा, जहां मेरा असजद रजा रहेगा। हजरत आए अब मैं बिला ताखीर, थोड़ा इको कम करो ना, इको बहुत ज्यादा होगा। अब मैं आपके दरमियान बिला ताखीर तेलंगाना की उस अजीम शान शख्सियत की बारगाह पुरवकार में अकीदत मंदाना अरीसा पेश कर रहा हूँ, जो हुजूर कायदे मिल्लत के खलीफा भी है, सरकारे मुहद्दिसे कबीर के चहीते भी है, और जिन पर अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के सारे उलमा फख्र नाज करे वो जात मुफ्ती साहब किबला की है, जिनकी तकरीर में सूरज की चमकती पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, फूलों की महक, कहकशा का जमाल, सुरैया का कमाल, भोरों का तकल्लुम, अंदलीबाने चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं, मैं उनकी क्या तारीफ करूं, वो अपनी तारीफ खुद आपके सामने पेश कर देते हैं। जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग हजरत की तकरीर बड़े अदब के साथ, बड़े गौर के साथ सुना करते हैं, और हजरत अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वैसी बातें नहीं बल्कि कुरान और हदीस की बात आपके दरमियान पेश करते हैं। अगर जो यहाँ सुन ले वो यहाँ भी मुस्कुराएगा, जब कब्र में जाएगा तो वहाँ भी मुस्कुराएगा। तो आए मैं बिला ताखीर आपके दरमियान हमारी जमात के बेहतरीन मुफ्ती बाकमाल मुफ्ती ज़ीशान खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान ज़ियाई मिसवाई साहब क़िबला नाज़िम तालीमात मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला माइक पर तशरीफ लाए, अपने नूरानी व इरफानी इत्रबेज़ खिताब से हम सामाईन के क़ल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। तो आए आगे से लेकर बाएं तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा एक जबान होकर मुनीर रजा की आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए और नबी के नाम पर इनकलाबी नारा लगाए, और इस ख्याल से नारा लगाए, आ रही है ये सदा आयते कुरान से, आ रही है ये सदा आयते कुरान से, कुफ्र जीता ही नहीं है कभी ईमान से, और नारे तकबीरी देता है अज़्म और हौसला, दर्स मिलता है हमको ये तेवरे मुस्कान से, दर्स मिलता है हमको ये तेवरे मुस्कान से। और जमाने को ये बता दो कि आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, मौला अली के दर का सुवाली है कौन कौन। अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन कौन, चेहरा बताएगा हलाली है कौन कौन। आए मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, हाथ सलामत है, दोनों हाथों को फसा में लहरा कर नारा लगाए। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन ये कहता है, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठेगा अल्लाह उस हाथ में ताकत अता फरमाएगा। और याद रखे कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी तुझे दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे, नामे सरकार पे हाथों को उठाता है जो, रोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे, रोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। तो आए बेदारी के साथ मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, हजरत का इस्तेमाल करें, नारे तकबीर। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नबी की मोहब्बत में हाथ उठाकर नारा लगाए, ताकि आप बेदार भी हो जाए और आपकी नींद आपसे दूर हो जाए। आपका पड़ोसी अगर सो रहा है तो वो भी जाग जाए। आए बेदारी के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे ताजु शरिया, फैजाने सरकारे कायदे मिल्लत, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत, फैजाने सरकारे मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर ज़ियाई साहब क़िबला, मदरसा अमजदिया ताहिरुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, तुम खिताबत के जरा फूल खिला दो आकर, तुम खिताबत के जरा फूल खिला दो आकर, सारे सोए हुए जहनों को जगा दो आकर। तुमसे गुजारिश है मेरी खतीब दौरा, तुमसे गुजारिश है मेरी खतीब दौरा। सिलसिला 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 सबका मदीने से मिला दो आकर। मिंबर नूर पर जलवाबार वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाब इल्म दानिश, हाज़रीन बज़्म, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुन्शि मिन अदमी, थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और इश्क़े मुस्तफ़ा होता जिसके सीने में है, इश्क़े मुस्तफ़ा होता जिसके सीने में है, बैठे जहां भी आशिक वो होता मदीने में है। तो आए इसी पाकीज़ा तसव्वुरो ख्याल के साथ हम और आप गुम्बदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, रूही फिदा अरवाहुना फिदा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये नूरानी और इत्रबेज इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, सारंगपुर की इल्मी दरसगाह मदरसा अमजदिया ताहिरुल उलूम की सालाना मजलिस बनाम जश्न दस्तार बंदी की मुनासिबत से मुनक़िद की गई है। अभी कुछ लम्हे के बाद हम और आप अपने माथे की निगाहों से
वो खुशगवार मंजर भी देखेंगे कि जब 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के कम सिन बच्चे, कम उम्र बच्चे, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जुस्तजू और अपनी लगन के जरिए कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज करने की अनथिक मेहनतें की हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज कर लिया है, इंशाअल्लाह उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी और इंशाअल्लाह उनको सनद से नवाजा जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप जिस दीन के मानने वाले हैं, उस दीन की तालीमात में एक बुनियादी तालीम ये भी है कि हम इल्म हासिल करें। हमारे दीन का माखज़, हमारे दीन की अस्ल, जिसे हम और आप कुरान मजीद कहते हैं, अगर हम इसकी आयतों का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो मकामात पर नहीं बल्कि सैकड़ों मकामात पर अपने बंदों को इल्म हासिल करने, गौर व फिक्र करने, तदब्बुर करने और फिर चीजों की मारिफत हासिल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और सबसे अहम बात यह भी हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही नाजिल हुई, सबसे पहले जब कुरानी आयत का नुज़ूल हुआ तो सबसे पहली आयत में इक़रा कह करके इस उम्मत को पढ़ने की तालीम दी गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए इंसान पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और तुझे हर किस्म की नेमतें अता फरमाई। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व फी रिवायतिन मुस्लिमा। ए ईमान वालो, इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म का हासिल करना ये हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत, ये उस पर फर्ज है। लेकिन आज हमारे मुआशरे की सूरत हाल ये है कि हमारा मुआशरा दीनी तालीम से कोसों दूर हो चुका है। आज जब इल्मे दीन के हुसूल की बात आती है तो आज हमारे मुआशरे के एक फर्द की जुबान पर यह शिकायत और यह जुमला नजर आता है कि अगर बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, तो वो दुनिया में कमाएगा क्या? याद रखें, इल्म ये अल्लाह तबारक व तआला की वो अजीम नेमत है कि जहां इल्म होता है तो इल्म की बरकत से परवरदिगार इल्म वाले बंदों को कायनात की सारी चीजों से बेनियाज कर दिया करता है। जिसके सीने में इल्म का नूर होता है, अल्लाह अपने उस बंदे को कभी बेआसरा या बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि गैब से उसके लिए ऐसा इंतजाम फरमाता है कि अगर उसके पास माल थोड़ा भी हो तो उसमें ऐसी बरकत अता फरमाता है कि वो मालदारों के चैनो सुकून से कहीं ज्यादा चैनो सुकून की लज्जत से शादकाम नजर आता है।
और फिर याद रखो, ऐसे इल्म के हासिल करने से इल्म हासिल ना करना बेहतर है जहां पर इल्म के हुसूल का मकसद दुनिया की दौलत हो। इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स इल्म इसलिए हासिल करता है ताकि उसके जरिए से दुनिया कमाए, ताकि लोगों के सामने अपनी बड़ाई जाहिर करे या बेवकूफों से लड़ाई झगड़ा करे कि मेरा नाम बुलंद हो, मेरे नारे लगाए जाएं, लोग मुझे इल्म वाला कहें, मेरे सामने किसी को बात करने की जसारत ना हो, कोई मेरे सामने जुबान खोलने की ताकत ना रखे। तो याद रखे, इल्म जहां बंदे को अल्लाह की मारिफत का नूर अता करता है, अगर इल्म के हुसूल का मकसद दुनियादारी है, माल कमाना है, बड़ाई जाहिर करनी है, लोगों से झगड़ा करना है, अपने नाम के नारे लगाना है, तो शायद ये सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएगा। इसलिए याद रखो, जब इल्म दीन के हुसूल का मामला हमारे और आपके सामने आए तो यहां मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए इल्म हासिल करना होना चाहिए। आप देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म का हासिल करना यह हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हम और आप इल्म दीन से कोसों दूर नजर आते हैं, जबकि आप आकाए कौनैन रहमत आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी और उनकी सीरत का मुताला करें तो आपको मालूम ये होगा कि सहाबा किराम के दिल में हुसूल इल्म का ऐसा शौक था, ऐसा जज्बा था कि रिवायतों में आता है कि हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 9.5 साल में आपने सूरह बकरा की तफसीर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी, और जब आपने उसकी तफसीर मुकम्मल फरमा ली तो आपने उस खुशी में एक ऊंट ज़िबाह करके अपने दोस्तों की सहाबा किराम की दावत फरमाई थी। सूरह बकरा कितने आए थे? 30 पारे, 30 पारे पढ़े सूरह बकरा, 2.5 पारे से भी कम है, 2.5 पारे से भी अभी 2-3 सफा कम है। लेकिन आप देख के हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 9.5 साल में आपने आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। और आपको मालूम है आपका हाल क्या था? रिवायतों में आता है कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में हुसूल इल्म का ऐसा जज्बा था, हुजूर की बारगाह में रहकर इल्म हासिल करने का ऐसा शौक था कि आपने और एक अंसारी सहाबी दोनों ने आपस में यह तय कर लिया था कि देखो, तुम्हारी भी बीवी है, मेरी भी बीवी है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, देखो इनके खाने पीने, इनकी जरूरियात जिंदगी का इंतजाम करना ये तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ जब अल्लाह ने अपना इतना प्यारा रसूल, ये मुअल्लिमे कायनात जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इनसे इल्म हासिल करना ये भी तो हमारा और आपका ईमानी और अखलाकी फरीजा है। हम ना हुजूर की बारगाह में रहकर इल्म हासिल करना छोड़ सकते हैं, ना हम बीवी बच्चों के जिम्मेदार होकर के उनको छोड़ सकते हैं। करे तो क्या करें? कारोबारी लोग, तिजारत करने वाले, पढ़ने वाले लोग इस रिवायत को गौर से सुने और अपने इस उसरे लंग को आप देखें। हमारे पास बहाना क्या है? नहीं भाई हमारे पास कारोबार है, सुबह जाओ तो शाम आते हैं, नहीं स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नहीं फलां काम के लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है, इसलिए हम इल्म हासिल करने का इतना वक्त या इतना लम्हा या इतनी फुर्सत नहीं पाते। आप देखें, सहाबा किराम ने हमारे लिए सारे मसाइल का हल
अपनी सीरत और किरदार के जरिए से उन्होंने पेश किया है। जिंदगी की सारी मसरूफियात एक तरफ, लेकिन आप फारूक आजम का तर्ज अमल देखें। आपने और एक अंसारी सहाबी ने आपस में मशवरा किया, देखो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, तुम भी हुजूर की बारगाह में रहकर इल्म हासिल करना चाहते हो, इल्म हासिल करने का जज्बा मेरे भी दिल में है, करें तो क्या करें? एक काम करते हैं, मैं सुबह से लेकर के शाम तक मैं हुजूर की खिदमत में एक दिन पूरा रहूंगा। हुजूर जो कुछ बयान करेंगे, कुरान की आयतें जो बयान फरमाएंगे, हदीसें जो हुजूर बयान फरमाएंगे, कुरान के मानी और मफाहिम जो हुजूर बयान करेंगे, मैं वो सारी चीजें गौर से सुनकर अपने जहन में बिठा लूंगा, और जब रात का वक्त आएगा तो मैं रात में सारी बातें मैं तुम्हें सुना दूंगा, तुम उसको अपने जहन में महफूज कर लेना। समझ में आई बात? दिन भर हुजूर की खिदमत में रहकर मैं इल्म हासिल करूंगा, रात जब तुम वापस आओगे, दिन में मैं हुजूर की बारगाह में रहूंगा, तो तुम कारोबार कर लेना, तिजारत कर लेना, कुछ मेहनत और मजदूरी कर लेना, और जो रुपया पैसा आए लेकर आना। रात में आने के बाद जो हुजूर से मैं इल्म हासिल करूंगा वो सारी बातें मैं तुम्हें सुना दूंगा, और जब दूसरा दिन आएगा तो मैं मेहनत और मजदूरी के लिए जाऊंगा। तुमने आज मजदूरी कर ली होगी तो आज तुम हुजूर की खिदमत में सुबह से शाम तक मौजूद रहना, और जब शाम को मैं वापस लौट करके आऊं तो मैं तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल का वास्ता देता हूं कि सारी बातें तुमने जो कुछ दिन भर हुजूर से सुनी होगी, सीखा होगा, वो सारी बातें तुम रात को मुझे सुना देना और मुझे सिखा देना। एक दिन कमाना, एक दिन हुजूर की खिदमत में रहकर, एक दिन कमाना और एक दिन हुजूर की खिदमत में रहकर। अब आप बताएं, इस रिवायत को सुनने के बाद हमारे पास कोई बहाना बचता है? बचता है? नहीं। याद रखो प्यारे, ये इल्म दीन अल्लाह की वो नेमत है कि अल्लाह जिसको चाहता है इस दीन की दौलत से सरफराज फरमाता है। याद रखो, इल्म दीन अगर चाहिए तो उसके लिए सिर्फ दिल में या अपने जहनों में ख्याल और सिर्फ आरज़ुएं रखने से इल्म का हुसूल नहीं होता। अगर इल्म दीन चाहिए तो घर वालों से दूरी इख्तियार करनी पड़ती है, घर वालों को छोड़ना पड़ता है, हुसूल इल्म के लिए निकलना पड़ता है, अल्लाह से तौफीक की दुआ करनी पड़ती है। जब अल्लाह का करम होता है तो वो उस बंदे के दिल पर ऐसे बाराने रहमत नाजिल करता है कि उसके सीने को अपनी मारिफत के नूर के लिए या इल्म के खजाने के लिए चुन लेता है और मुंतखब फरमा लेता है। हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर, आप फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम। कहा हम अल्लाह की इस तक़सीम पर राजी हैं। क्या फरमाया? रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, हम अल्लाह की इस तक़सीम पर राजी हैं कि अल्लाह ने हम गुलामाने मुस्तफा को हुजूर के सदक़े में इल्म जैसी दौलत अता फरमाई है, और गद्दाराने मुस्तफा को माल और दौलत के अंबार अता फरमाए हैं। मालूम ये हुआ जहां इल्म होता है वहां दौलत की लालच या ख्वाहिश नहीं होती। जहां माल और दौलत की लालच और ख्वाहिश हुआ करती है उस दिल में इल्म की दौलत कभी जमा नहीं होती। समझ में आई बात? इसलिए प्यारे, इल्म हासिल करो। जब बंदा इल्म हासिल करता है तो आप देखें अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसे कैसे कमालात अता फरमाता है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न, जो इल्म के रास्ते पर चलता है, हुसूल इल्म का जज्बा लेकर जो अपने घर से निकलता है, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा दिया करता है।
और फिर एक हदीस पाक, अच्छा एक हदीस पहले मुकम्मल सुन ले, फिर उसके बाद दूसरी हदीस। हुजूर ने फरमाया जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं जब कोई कौम इल्म के हुसूल के लिए किसी रास्ते पर चलती है और रास्ते पर चलते 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 वो किसी खाने खुदा में पहुंचकर वहां जमा होकर अल्लाह के कलाम की तिलावत करती है, हुजूर की अहादीस करीमा को पढ़ के समझने की कोशिश करती है, उसको समझती है। हुजूर फरमाते हैं यहाँ फर्शे जमीन पर बैठकर कि अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं, हुजूर की अहादीस करीमा पढ़ा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको वो कमाल अता फरमाता है कि ये फरिश्तों के दरमियान अल्लाह के कलाम की तिलावत करने वाले और हुजूर की अहादीस करीमा को पढ़ने वालों का जिक्र फरिश्तों के दरमियान फरमाया करता है। मदरसे के बच्चों को मोहल्ले वाले चाहे कितना भी बोल लें, बच्चे होते तो बदमाशी हैं भाई, चाहे मदरसे के पढ़ने वाले हों चाहे स्कूल के पढ़ने वाले होते तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे बदमाश नजर आते हैं, लेकिन कल यही बच्चे इस कौम के इमाम भी बनते हुए नजर आते हैं। जब इनके सर पर दस्तार सजाई जाती है, सनदे हिफ्ज से, सनदे आलिमियत से इनको नवाजा जाता है, तो वही नुक्ता चीनी करने वाले लोग आकर के नियत करते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाजे फर्ज की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे पीछे। सुभान अल्लाह। देखिए शरारत तो होती जरूर है, लेकिन जिसके सीने में जैसे जैसा कुरान महफूज होता जाता है, अल्लाह उसकी शरारत को उसके तकवा और परहेजगारी में तब्दील कर दिया करता है। मदरसे में आया था तो सबसे बड़ा शरीर था, लेकिन 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल जब मदरसे की दाल रोटी खाकर, मदरसे की 4 दीवारी में रहकर जब यहाँ से वो फारिग होता है, तो जिस बस्ती में जाता है बस्ती वाले हाथ उठा करके उसको मोहब्बत और अकीदत के साथ सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। ये कमाल कुरान मजीद का हुआ करता है, हदीस मुबारका का हुआ करता है, जिसके जरिए से अल्लाह उस बच्चे को दूसरों पर ऐसी फजीलत अता फरमाता है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में से ईमान वालों के और जिनके पास इल्म हो उनके दर्जे बुलंद फरमाता है। कितने? तो इसकी तफसीर में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक आम इंसान के दरमियान और एक आलिम के दरमियान जो अल्लाह ने फर्क रखा है, एक आम इंसान पर अल्लाह ने आलिम को जो फजीलत, फौकियत, बरतरी, शान, शौकत, अज़मत अता फरमाई है, वो इतनी बुलंदो बाला है जितनी फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक आम इंसान पर इल्म वाले को 700 दर्जों की बुलंदी अता फरमाता है। कितनी 700। और एक दर्जा कितना? एक हाथ का? हाँ, 1 2 3 4 700 नहीं, फरमाते हैं एक दर्जे की बुलंदी का आलम अगर तुम सुनना चाहो तो जितना जमीन से आसमान तक फासला है, इतना फासला एक दर्जे का हुआ करता है। कितने दर्जे का? अल्लाह आम इंसान पर ऐसे 700 दर्जे अल्लाह एक आलिम को अता फरमाता है, और ये बरकत सिर्फ और सिर्फ रब्बे ज़ुल्जलाल इल्म की बरकत से इल्म वालों को अता फरमाता है या नहीं है? है या नहीं है? इसलिए आप याद रखें, इल्म ऐसी चीज है कि जब कोई इल्म के हुसूल के लिए अपने आप को मसरूफ कर लेता है, हुसूल इल्म के लिए जब अपने आप को कोई मुतवज्जा कर लेता है,
जब सारी दुनिया से वो किनारा कशी करके अल्लाह और उसके रसूल के दीन का इल्म हासिल करने में लग जाता है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से ऐसा इनाम और इकराम उसे नसीब होता है कि रब्बे जुलाल उसको अपने आम बंदों पर 700 दर्जों की बुलंदी अता फरमा देता है। कुरान की आयतों में और अहादीस मुबारका में इल्म की बेशुमार बरकतें बयान की गई हैं, बेशुमार बरकतें। आपने सुना होगा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स इल्म की तलब में निकलता है तो तलब में निकलने के बाद घर से निकलने से लेकर के वापस लौट कर घर आने तक वो राह खुदा में जिहाद करने वाले के मानिंद हुआ करता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि इल्म हासिल करने के लिए निकला और वापस होने से पहले पहले अगर वो इंतकाल कर गया तो अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमाता है, और अगर इल्म हासिल करके वापस आ गया तो अल्लाह उसको गाजी की जिंदगी का अजर व सवाब अता फरमाता है। और फिर एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इल्म के हुसूल के लिए अपने घर से निकलता है तो फिर फरिश्ते उसकी उस नीयत और उसके उस अमल से राजी होकर फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके कदमों में बिछा दिया करते हैं। है दुनिया का कोई ऐसा इंसान, डॉक्टरी पढ़ने वाला, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला है कोई? हाँ, कमाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे भाई, डॉक्टरी कर लो, महीने 2, 4, 5 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे। सीए बन जाओ, आराम से बैठे जगह 2-4 घंटे खाली बस कलम चलाओ, उंगलियां चलाओ, आराम से महीना 4, 5, 8, 10 लाख रुपया कमा लो। यकीनन आप दुनिया कमा लेंगे, लेकिन आप बताएं, है कोई दुनिया का इल्म हासिल करने वाला एक भी ऐसा शख्स जो अपने इस इल्मी सफर के दरमियान फरिश्तों के नूरानी झुरमुट में रहा करता हो? है कोई ऐसा? अगर ये एहसास हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ उस तालिबे इल्म को हासिल है जो कुरान अपने सीने में महफूज करने के लिए अपने घर से चलता है, या अल्लाह के कलाम के मानी और मफाहीम को समझने के लिए मदरसे में आकर के अपने 5, 7, 8, 10 साल जिंदगी के सफर को गुजार करके अपने इल्मी सफर को कामयाबी के साथ वो मुकम्मल करता है, या तो हाफिज कुरान बनता है या आलिम दीन बन करके कौम की रुश्तो हिदायत की जिम्मेदारी अपने सर लेता है। अल्लाह ऐसे तालिबे इल्मों को सिर्फ और सिर्फ ये एजाज अता फरमाता है। आप जरा तसव्वुर करें, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साफ लफ्जों में इल्म की फजीलत और इल्म की अहमियत बयान फरमाई है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने हुजरे से तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो हुजूर ने देखा कि सहाबा किराम की 2 जमातें बनी हुई है। कितनी जमातें? एक जमात मस्जिद नबवी के एक किनारे में नफली इबादत में मसरूफ थी। किसमें? नमाज पढ़ने में, क़यामुल लैल में, या हो सकता है कोई तहज्जुद पढ़ रहा हो, कोई नफली नमाज पढ़ रहा हो, नफली इबादत पे मसरूफ। वहीं पर दूसरे कोने में बास सहाबा बैठकर कुरान की आयतों पर और आका कौनैन की अहादीस पर गुफ्तगू कर रहे थे। कुरान में अल्लाह ये फरमाता है, इसका ये माना है, इसका ये मतलब है, इससे ये मसला समझ में आता है, हुजूर की हदीस से हमें ये बात समझ में आती है। कुरान की आयत करीमा की रोशनी में हमें ऐसे अमल करना चाहिए, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हदीस पाक में हमें इस बात की तालीम दी गई है। एक कोने में बैठ करके सहाबा कुरान और अहादीस के मानी और मफाहीम पर गौर व फिक्र कर रहे थे। समझ में आया तसव्वुर? मस्जिद नबवी में एक कोने में सहाबा बैठकर इल्म हासिल कर रहे हैं और एक कोने में बैठकर कुछ सहाबा अल्लाह की इबादत में। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए
हुजूर ने दोनों को देखा तो दोनों को देख करके फरमाया ये दोनों बेहतर हैं, लेकिन मेरा दिल उस जमाअत की तरफ माइल है जो जमाअत हुसूल इल्म में मसरूफ बैठी है। हुसूल इल्म में मसरूफ बैठी है। ये कह करके हुजूर वो सहाबा किराम की जमात में तशरीफ ले गए और हुजूर जाकर उनके दरमियान बैठ गए। और प्यारे याद रखो, ये जमाना तो ऐसा पुरफितन जमाना है, ऐसा पुरफितन माहौल है कि आज के जमाने में तो हमारे लिए ईमान और अकीदे का तहफ्फुज़ ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा फितना कब किधर से आए हमें कोई फिक्र, कोई अंदाजा। ऐसे पुरफितन माहौल में हमारे लिए ये बात लाज़मी हो जाती है कि हम इतना इल्म तो हासिल करें जिसके जरिए से हम अपना अकीदा मजबूत कर लें, अपनी नस्लों का अकीदा मजबूत कर लें, अपने अहलो अयाल के ईमान और अकीदे को महफूज कर लें। कहीं ऐसा ना हो कहीं से एक फितने का एक झोंका आए और हमारे सीने से इश्क रिसालत को, इश्क मुस्तफा को छीन कर ले जाए और हमें बेईमान बना दे। और जब बेईमान बना देगा तो जिंदगी तो गुजर जाए, जब दोबारा उठाए जाएंगे तो सीधा पकड़ करके फिर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। है ना आज का पुरफितन माहौल। आज तो दौर ऐसा दौर है कि लोग कुरान की आयतें पढ़कर के ये कहते हैं कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। लोग हदीसें पढ़कर ये अकीदा बयान करते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। हदीसें पढ़कर ये अकीदा कौम के सामने रखते हैं कि माअज़ल्लाह नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज में हुजूर का ख्याल आना ये जानवरों के ख्याल में डूबने से बदतर है। लानत है ऐसे लोगों पर और उनके इल्मों पर। हकीकी इल्म तो वो इल्म है जो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का मुअद्दब बनाता है। कुरान पढ़ने के बाद जिस इंसान की बोली के हो मेरा रब झूठ नहीं बोल सकता, वो जमाने का हकीकी आलिम कहलाता है। हदीस पढ़कर जो हुजूर के इख्तियारात गुनगुनाता है हकीकत में वो आलिम है जो कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर हुजूर की अज़मतों के तराने गुनगुनाता है। खुदा की कसम हकीकत में वो इल्म वाला है और हकीकत में जमाने का वही आलिम है और हकीकत में जमाने का वही इमाम बनने के लायक है। इल्म तो शैतान के पास भी था, नहीं था? नमाजें तो शैतान के पास भी थी, नहीं थी? नहीं थी? रुए जमीन के एक चप्पे पर उसका सजदा था। रुए जमीन के एक एक चप्पे पर उसका सजदा था। लेकिन जब एक नबी की शान में बेअदबी, गुस्ताखी, हट धर्मी रांदे दरगाह बना दिया गया, दुत्कार दिया गया। निकल मेरी जन्नत से। मेरी जन्नत मेरे नेक बंदों के लिए है, मोमिनों के लिए है, और तू आज से दुत्कार दिया गया, आज से तू मरदूद हुआ, निकल जा। और आज भी जिसके पास अदब होगा वही मोमिन होगा। जिसके पास अदब ना हो, जो कुरान की आयतें पढ़कर हुजूर की सिफात में और हुजूर की जात में नुक्स निकाले, वो कभी आलिम, कभी आलिम, अरे बोले भाई, कभी आलिम अगर इल्म हासिल करने के बाद हुजूर की शान बयान करने वाला हो, हुजूर का आशिक भी होगा, जमाने का आलिम भी होगा। और अगर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के नुक्स निकाले तो प्यारे तुम जैसे हजारों आए और चले गए, लेकिन तू घटाए से किसी के
न घटा है न घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और हमारे इमाम ने तो पैगाम दिया है कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। ये क्या समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा? नहीं प्यारे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का नेज़ा जब कलम की सूरत में चला है तो हुजूर के इख्तियारात, हुजूर का हाजिर और नाजिर होना, हुजूर के कमालात, हुजूर का इल्मे गैब, हुजूर के सारे सिफाते कमालिया को, अल्लाह के प्यारे हबीब के कमालात को बरेली के इमाम ने ऐसे महफूज किया है, ऐसा लिखा है कि जब भी कोई गुस्ताख मुंह खोलेगा तो किल के रजा उसके सीने पर खंजर भी लगाएगा और उसकी बोलती भी बंद करता हुआ नजर आएगा। मैं ये कह रहा था कि बात यहां से चली थी कि आज का ये पुरफितन माहौल, पुरफितन दौर, इसमें तो इल्म का हासिल करना बड़ा जरूरी हो गया है या नहीं है? हुजूर ने एक मौके पर फरमाया था कि इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिन कसीरुन फुक़हाउहु कलीलुन खुतबाउहु कलीलुन साइलुहु कसीरुन मुअतूहु फल अमलु फीही खैरुम मिनल इल्म। हुजूर ने एक मौके पर अपने सहाबा से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, देखो तुम्हारा जमाना ये ऐसा जमाना है कि जिसमें दीन की समझ रखने वाले बहुत ज्यादा हैं, खुतबा तकरीर करने वाले खुतबा वो कम हैं, सवाल करने वाले कम हैं, जवाब देने वाले ज्यादा है। ये सहाबा के दौर, हुजूर के दौर की बात हो रही है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा दौर ऐसा दौर है, मैं खुद तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, तुम अमल करो कि तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन सुनो, सयाती अलन नास ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कलीलुन फुक़हाउहु, दीन की समझ रखने वाले कम होंगे। क्या फरमाया हुजूर ने? दीन की समझ रखने वाले कसीरुन खुतबाउहु, तकरीर करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो मालूम ये हुआ तकरीर करना ये अलग फन है, दीन की समझ रखना ये अलग बात है। आज हमारा मुआशरा क्या करता? तारिक जमील को सुन के, जाकिर नायक को सुन के, वो औरंगाबाद के लफंगे फैज को सुन के ये समझता है कि ये जो कोट पैंट पहन के कुरान की आयतें पढ़ के उल्टी सीधी जो है तफसीरें, मनमानी तफसीरें जो बयान करते ये सही है। क्या तकरीर, क्या बात करे। प्यारे हुजूर ने इस जमाने की खबर 1450 साल पहले दे दी थी। आजकल आलिमों की गुफ्तगू लोग नहीं सुनते, इमरान ब्रदर्स की तकरीर सुनते कहते। उसको कुरान पढ़ना सही से नहीं आता, तजवीज से कुरान नहीं पढ़ सकता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। तशरीफ रखें। और जो लोग पीछे खड़े उनसे गुजारिश है कि अगर सामने आने की जहमत ना हो तो सामने आ जाए और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज टिपिकल मुकर्रिरों को सुनकर लोग दीन उनसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे याद रखो, दीन की समझ रखना ये अलग बात है
और लच्छेदार तकरीर कर लेना ये अलग बात है। हाँ, अगर वक्त का आलिम हो, मदरसे का आलिम हो, साथ ही साथ मुकर्रिर हो, तो इनकी गुफ्तगू जरूर सुनी। जमाने का इमाम हो, वक्त का ताजुश्शरिया हो, वक्त का मुफ्ती आज़म हिंद हो, वो तकरीर करे तो इल्म और इरफान के मोती लुटाते हैं, और इनकी तकरीरें सुनो तो अल्लाह इल्म का इरफान भी अता फरमाता है और ईमान का भी इरफान अता फरमाता है। और अगर हैदराबाद का इमरान तकरीर करे तो इल्म का इरफान नहीं मिलता, तुम्हारे ईमान पर डाका जनी हुआ करती है। तुम्हारे ईमान पर क्या नहीं, किसके भी नहीं, अब बस अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, किससे भी नहीं, है ना। हम जब औलिया कराम का वसीला लेकर के दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, किसी से नहीं मांगना। हाँ, किसी से भी मांगे तो क्या हो गया? जब चंदे की बारी आई तो मेरे प्यारे भाइयों, आप जो है मदद करें। अगर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो ये सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल है, इसीलिए मैं आपसे बतला रहा हूं। जब अल्लाह वालों का वसीला लेके दुआ करो तो शिर्क हो गया, और जब चंदे की बारी आई, अपने मांगने की बारी आई, तो हम आपसे नहीं मांगेंगे तो। इसलिए प्यारे याद रखो, हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा दीन की समझ रखने वाले कम होंगे, तकरीर करने वाले बहुत ज्यादा होंगे, लोगों के मसाइल बहुत होंगे और जवाब देने वाले कम होंगे। जब ऐसा वक्त आए, ऐसा जमाना जब आए, तो ऐसे जमाने में अपने बंद कमरों में बैठकर चिल्ले मत काटना, निकल कर इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करके अपने ईमान और अकीदे की भी हिफाजत करना, और साथ ही साथ अपने कौम के ईमान और अकीदे के मुहाफिज बन जाना। ये तुम्हारे लिए उस जमाने में अमल करने से ज्यादा बेहतर है। अब आप बताएं, ये दौर है या नहीं है या नहीं है कि जिसमें हमें इल्म हासिल करना नफली इबादत से कई गुना कई दर्जे बेहतर और अफजल है। इसलिए इस जमाने में इल्म हासिल करने, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि बच्चे को 2, 4, 5 किलोमीटर दूर जाकर के डालना हो, 10, 20, 50 किलोमीटर दूर ले जाकर के डालना हो, हाफिज कुरान बनने के लिए, आलिम दीन बनाना चाहते हैं। लेकिन जब डालने की बात है, हजरत उतनी दूर कैसा डालना, यहाँ पे कैसे डालना, मदरसे में क्या है, क्या खिलाते, क्या पकाते, क्या है, पूरा सर्वे लेने के बाद भी। और आज दीनी तालीम के हुसूल के लिए कौम के अंदर जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता खत्म नजर आ रहा है। प्यारे याद रखो, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत को आप पढ़ो, आपको मालूम होगा कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सय्यदुना जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह हैं। उनको मालूम ये हुआ कि आका कौनैन की एक हदीस पाक मैंने फुला सहाबी के बारे में सुनी है कि उनके पास हुजूर की वो हदीस मुबारका है कि आका कौनैन से उन्होंने वो हदीस सुनी थी, और मैंने अब तक वो हदीस किसी से नहीं सुनी है। और उस हदीस को सुनने वाले सहाबा में फुला सहाबी फुला मकाम पे रहते हैं। तो हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा से सफर करके मुल्क शाम तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम। वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। खादिम निकलने के बाद पूछा कौन? कहा अपने मालिक से कहना कि जाबिर आया है। जब वो खादिम अंदर गया, वापस दौड़ता हुआ आया, कहा मेरे मालिक ने पूछा है कौन सा जाबिर? कहीं मदीने से जाबिर इब्ने अब्दुल्ला तो नहीं आए हो? कहा हाँ, अपने मालिक से यही कहना कि मदीने से जाबिर इब्ने अब्दुल्ला आया है। मालिक के पास जब वो खादिम दोबारा पहुंचा, थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला इब्ने उनैस अंसारी दौड़ते हुए अंदर से बाहर तशरीफ लाए। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को उठाया, सीने से गले लगाया, कहा ए सहाबी के रसूल, आना मुबारक हो, मेरे घर आए हो, मेरी किस्मत बताएं किस काम के लिए आना हुआ है। सहाबी रसूल ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे बारे में
सुना था कि तुम्हारे पास हुजूर की एक हदीस मुबारका है, बस वही हदीस लेने के लिए आया हो। कहा ठीक है अंदर आए। हदीस पाक सुनी, रखते सफर बांधने लगे। कहा इजाजत दे। कहा इतने दिन का सफर तय करके आए हो, कुछ दिन तो ठहर जाओ। कहा नहीं 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 नहीं, मदीने से निकला था कि बस हदीस सुननी है, हदीस सुन ली, अब मुझे वापस चलना है। एक रिवायत हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में मिलती है। मदीने मुनव्वरा से गालिबन मुल्क शाम का आपने भी सफर किया था। आपको मालूम यह हुआ था कि हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, वो अपने सीने में हुजूर की चंद हदीसें महफूज किए हुए हैं, और अगर हदीसें चाहिए तो उनके पास चलना पड़ेगा। अबू अय्यूब अंसारी मदीने से चले, वहां पहुंचे, दरवाजे पे जा करके दस्तक दी, हदीस का इल्म लिया, हदीस सुनी। हदीस सुनने के बाद बस वहीं से उल्टे कदम वापस आए। रोकना चाहा हज़रत उक़बा बिन आमिर ने, कहा नहीं नहीं मुझे चलना है, मैं तो बस यहाँ पर इल्म सीखने के लिए, या जो तुमने हदीस हुजूर से सुनी थी उस हदीस को मैंने सुनने के लिए इस सफर का इरादा किया था। और मेरा इरादा, आज हमारे पास क्या हाल है, सुबह मस्जिद से ऐलान होता, क्या ऐलान होता, हजरात सबाही तालीम का वक्त हो चुका है, अपने अपने बच्चों को मस्जिद में रवाना करें, भेज दे। 7 बजे करीब करीब अक्सर मस्जिदों में 6:30-7 बजे ऐलान होता, भेज दे। क्या पैगाम लेके आते शाम में मुल साहब के पास, अजी मुल साहब को तो अच्छे हाफिज साहब है, तो थोड़ा सा बताओ ना, घर पे आके हमारे बच्चों को पढ़ाना करना। हाँ, हाफिज साहब अपने घर से, अपनी मस्जिद से आपके घर को बच्चों को पढ़ाने के लिए आना करते। कितने रुपए देते हैं लोग, कितने लेते एक बच्चे को? अल्लाह अकबर। खैर वाक़ितन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब तक मेरा पाला नहीं पड़ा इस मामले में। शायद कोई 150 भी देते होंगे, कोई हो सकता है शायद 1500 भी देते हो। लेकिन जब मस्जिद से सदा लगाई जाती है तो बच्चों को भेजने की जहमत क्यों नहीं की जाती? हाँ, अगर उन्हीं अय्याम में 10 बजे का स्कूल 7 बजे हो जाए तो माँ रात के 5:30 बजे से उठ करके खाना पकाती है, बच्चों के कपड़े इस्त्री करती है, और 6 बजे बच्चों को उठाकर नहलाकर तैयार करा के 7 बजे स्कूल के लिए। अब आप जरा तसव्वुर करें कि हमारे मुआशरे में इल्मे दीन की अहमियत ज्यादा है या फिर असरी तालीम की? प्यारे याद रखो, अगर असरी तालीम में तुम अपने बच्चे को असरी तालीम के एतबार से अगर सुरैया की चोटी पर भी पहुंचा दो, दुनिया से जब जाओगे तो तुम्हारे सर के पास बैठकर सूरे यासीन की तिलावत करने वाला भी ना होगा। लेकिन अगर बच्चे को दीन के एतबार से सुरैया की चोटी पर ना भी पहुंचाओ, सिर्फ मस्जिद के मदरसे के मकतब तक भी अगर पहुंचा दो, जैसे ही तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जुदा होगी, तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान करने के लिए वही तालिबे इल्म बच्चा अपनी टूटी फूटी जुबान में तुम्हारे सरहाने बैठकर अल्लाह के कलाम की तिलावत करेगा। शायद के कलाम रब्बानी की बरकत से मेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाए और मेरे बाप के गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर दे और उसे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमा दे। क्या चाहिए आपको? मरने के बाद सर के पास बैठकर कुरान पढ़ने वाला बच्चा, या फिर मदरसे में जाकर के बच्चों को लाने वाला बच्चा? रात के 2 बजे फोन आता, कभी कभी 3 बजे फोन आता, हजरत अब्बा का अचानक इंतकाल हो गया, बच्चे होना था फजर में। जो बोले वो पैसे देते, जो बोले वो। लेकिन खैर मदरसों की अपनी एक पॉलिसी होती है, एक उनका अपना वक्त होता है तालीम का,
और अगर ना भेजो तो हाँ, इमाम साहब हमारे अब्बा मर गए थे, कुरान पढ़ने के वास्ते नहीं भेजे। भी वैसे तो मोहल्ले में हर दिन कोई ना कोई 1-2-4 दिन आगे पीछे छोड़ करके हर कोई दिन कोई ना कोई तो जाता ही है। दोस्त अहबाब में, अजीज और कारीब में, जान पहचान में अगर ऐसे भेजना शुरू कर दें तब तो फिर मदरसों पे मदरसे का बोर्ड नहीं बल्कि कुरान खानी का अड्डा बना देना चाहिए। लोग नाराज भी बड़े होते हैं। खैर, हमें लोगों की नाराजगी से कोई परवाह नहीं है। हम तो बच्चों को मदरसों में इसलिए बुलाते हैं ताकि हम इनके सीनों में कुरान और हदीस के इल्म को उतार सकें। और याद रखें, जिस दिन हमारी कौम इल्मे दीन के हुसूल की तरफ राग़िब होगी, उनका मकसद दीन हासिल करना होगा, तो याद रखें उस दिन से इस कौम की कामयाबी, इनके उरूज, उनके तरक्की का दोबारा सिलसिला शुरू होगा, दोबारा दौर शुरू होगा। और फिर ये उस मकाम पर पहुंचेगी कि जहां पहुंचने के बाद इंसान वो इनाम, वो इकराम और वो शान और वो शौकत हासिल करता है कि जमाने वाले अपनी बाहें एक दूसरे के गले में डाल करके फिर हैरत से इन्हें तकते हुए नजर आते हैं। अगर वक्त होता तो मैं तफसील के साथ और 2-4 वाक़े आपको सुनाता, लेकिन खैर बस चलते चलते मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप देखें ये छोटे छोटे बच्चे दिन रात कुरान में मसरूफ रहते हैं, कुरान के मानी और मफाहिम को समझने के लिए अपने आप को मसरूफ रखते हैं। तो याद रखें कुरान पाक में अल्लाह ने वो शिफा, वो बरकत, वो नूर रखा है कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शगलहुल कुरान अन दिक्री व मसअलती अअतैतुहु अफज़ल मा उअती अस्साइलीन। हुजूर ने फरमाया, जिसको कुरान मेरा जिक्र करने से, मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने से मसरूफ रखे, यानी कोई कुरान इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि बस कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कभी हाथ उठा करके दुआ मांगने की उसको फुर्सत नहीं मिलती, बस कोई जिक्र करने की, नफली इबादत करने का कोई लम्हा उसे नहीं मिलता, बस पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, कुरान ही पढ़ता रहता है। और ये बात अक्सर व बेशतर मदरसों के बच्चों पर जरूर सादिक आती है। सुबह फजर उठो तो कुरान, दरसगाह में बैठो तो कुरान, 11 बजे के बाद से लेकर के 1 बजे तक सोने का थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, उठो नमाज पढ़ो, खाना खाओ, फिर कुरान, असर तक कुरान, फिर असर से मगरिब तक थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, फिर मगरिब से लेकर के रात के 11 बजे तक फिर कुरान। याद रखो, आपके जब बच्चे मदरसों में आकर कुरान की तिलावत इस कसरत के साथ करते हैं तो अल्लाह के नबी की बारगाह से उन्हें ये इकराम और इनाम मिलता है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसको कुरान मेरा जिक्र करने से, मेरी बारगाह में सवाल करने से मसरूफ रखे, तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जिसको कुरान का पढ़ना मेरी बारगाह में दुआ करने से या मेरा जिक्र करने से मसरूफ रखे, तो मैं उसको तमाम मांगने वालों की मांगी हुई चीजों से बेहतर और अफजल चीज पे उसे अता करता हूं। अब और क्या चाहिए आपके बच्चों को? वो दिन रात अपने आप को कुरान और हदीस के इल्म में मसरूफ रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर हाल में अपने फरिश्तों के जरिए से मदद करवाता है, और फरिश्ते हमेशा उनको अपने नूरानी परों में ढांपे हुए होते हैं, उनके लिए अपने परों को बिछा दिया करते हैं, और कभी उनके लिए कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत खड़ी नहीं होती। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो जाएं, उनकी आखिरत के लिए फिक्रमंद हो जाएं, अपने बच्चों को इश्क़े रिसालत का, इश्क़े अहले बैत का जाम पिलाएं, कुरान की तालीम का उन्हें पैगाम सुनाएं। और फिर हुजूर ने अपनी उम्मत को तालीम देते हुए ये भी इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तुम्हें औलाद जैसी नेमत दे तो इस औलाद की कद्र और शुक्र अल्लाह का इस तौर पर करना कि अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाना। अद्दिबु औलादकुम अला सलात खिसाल, हुब्ब के अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाना, हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैत नबिय्यिकुम व अला तिलावतिल कुरान। हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को, भाई ये वीडियोग्राफी बंद कर लो यार,
हुजूर ने फरमाया 3 चीजें, अपने नबी की मोहब्बत का जाम पिलाना, अपने नबी के घराने की मोहब्बत का जाम पिलाना, और जब इश्क के मुस्तफ़ा का, इश्क के अहले बैत का जाम इन्हें पिला दो तो फिर इन्हें कुरान की तालीम जरूर दिलवाना। जब इनके पास इश्क मुस्तफ़ा होगा, अहले बैत की मोहब्बत होगी और फिर कुरान का इल्म होगा तो फिर इनकी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। बस मैं आखिर में चलते चलते मुबारकबाद देता हूँ हमारे उन तमाम असातिज़ा को जिनकी मेहनतें और जिनकी मशक्क़तें और जिनकी जुस्तजू आज ये रंग लाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मेहनत से आज 5 तलबा ने अपने सीने में कुरान मजीद को महफूज कर लिया। इंशाअल्लाह अनकरीब आप वो नूरानी मंजर देखेंगे कि उनके सरों पर दस्तार भी बांधी जाएगी, सनद से भी नवाजा जाएगा, और साथ ही साथ काबिल मुबारकबाद हैं वो तमामी जिम्मेदारान कमेटी के, वो तमामी अहबाब जिन्होंने मेहनत करके, जिन्होंने हर मुश्किल और हर तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए जिन्होंने मदरसे के इंतजाम और इंसराम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और इनकी आसाइश के लिए, इनकी आसानियों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, और साथ ही साथ इस इलाके की तमामी खुश अकीदा सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान जिन्होंने अपने इस इदारे को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपने अपने एतबार से जो भी कोशिशें की, रब्बे कदीर यहाँ के तमामी असातिज़ा को, इंतजामिया को और इस महल्ले के रहने वाले तमामी खुश अकीदा मुसलमानों को दारैन की सआदतें अता फरमाए, सबकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए और सबको कुरान की बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।